बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे रमज़ान गुज़र रहे होंगे और अल्लाह ताला अच्छे ही गुज़ारें। तो मैंने यहाँ पर आज व्लॉग बनाया है छोटा सा, तो मैंने कहा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली पर व्लॉग अपलोड करती हूँ, देखती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरा व्लॉग कैसा लगता है। तो यहाँ मैंने बनाया व्लॉग शुरू करा है दोपहर से, असर की अज़ान से पहले मैंने व्लॉग शुरू कर दिया है। जिस तरह मेरी रूटीन है, असर से पहले मैं ये पकौड़ों वगैरह का सारा सामान तैयार कर लेती हूँ। ठीक है जी। जिस तरह मैंने ये आलू पालक और प्याज कट करके रखे हुए थे, और पालक तो मेरा कटा हुआ था, आलू मैंने एट अ टाइम काटे और प्याज काटी वो मैंने ऐड कर दी है। यहाँ पर बेसन मैंने डाल दिया है। फिर यहाँ पर मैं इसके अंदर मसाले ऐड कर रही हूँ, और मसालों में क्या क्या जाएगा वो मैं आपको बता देती हूँ। लेकिन उससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, मेरी वीडियोस को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस करें। तो मसालों में यहाँ पर जो मैं डाल रही हूँ, अनारदाना है, साबुत धनिया है, नमक, अजवाइन, पिसी मिर्च, कुटी मिर्च। ठीक है, ये इनफ है हमारे मसालों में। तो ये मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। पानी का हल्का सा हमने छींटा देना है, लेकिन अभी तो फ़िलहाल मैं इसको मिक्स करके रख दूँगी, क्योंकि जब आलू पालक प्याज अपना पानी छोड़ेगी तो ये सॉफ़्ट हो जाएंगे। ठीक है, जिस टाइम हम बनाएंगे उस टाइम ही हमने पानी में का छींटा देना है। जितना हमें लगेगा बैटर पतला करना है उतना हम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बस मैंने सिपारे पढ़े, कुरान पाक पढ़ा, और फिर उठ के मैंने कुरान पाक पढ़ने के बाद उठ के मैंने फिर सारा ये पालक मेरा कटा हुआ होता है। रमज़ानों में मुझे ये 10 से 15 रोज़ों में सहूलत होती है। जिस तरह मैंने अपना प्रिपरेशन व्लॉग और अपलोड करे हैं, उनमें आपने देखा है कि मैंने पालक काट कर और किस तरह नीचे फ्रीज़र में रखा हुआ है। तो मुझे आसानी होती है पालक की, तो मैंने पालक लिया, आलू लिए और इस तरह प्याज काट के और मैंने ये मिक्स करके रख दिया है। तो आलू का यहाँ मेरे पास अमेज़ा रखा था, तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी डो गूंदी मैदे की, और अब मैं इसके बना रही थी पेड़े। डो गूंद कर मैं चली गई थी नमाज़ पढ़ने के लिए। असर का टाइम हो गया था। फिर नमाज़ पढ़ के जब मैं आई तो रेस्ट मिल गया था इसे डो को, और फिर मैंने इसे बेलना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को व्लॉग बनाकर अपलोड करूं, उनको व्लॉग बनाकर दूं, ताकि मैं देखती हूं कि मुझे कितना लोग पसंद करते हैं, मेरी यूट्यूब फैमिली को कितना अच्छा लगता है। तो मैं हो सकता है कोशिश करूं कि मैं व्लॉग ही बनाऊं, क्योंकि आजकल लोग व्लॉग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। तो बस ये मैंने आलू का मेज़ा लगाया और इसके ऊपर मैंने दूसरी रोटी को बेला, और बेलने के बाद ये किनारे हमने इसके दबा दबा के बंद कर दिए ताकि खुले नहीं। फिर बस इस तरह हल्का हल्का सा इसको फ़ोल्ड किया। फ़ोल्ड करने के बाद मैंने इसकी करी कटिंग। ठीक है, ये मैं बना रही थी स्प्रिंग समोसा। तो मैंने सोचा चले स्प्रिंग समोसा बना लेती हूँ। पहली अफ्तारी में मैंने समोसे बड़े आलू वाले बना लिए थे, तो मैंने आज दूसरी अफ्तारी थी, तो दूसरी अफ्तारी में मैंने स्प्रिंग समोसा बना लिया था। तो बस ये मैंने कटिंग करने के बाद इनको मैंने सारे एक साइड पर रखती रही। और गैस का इशू ज़्यादा है, रमज़ानों में टेंशन रहती है गैस की, तो बस मैंने ये काम पहले कर लिए थे। और ये काम करने के लिए ये मैंने सारे स्प्रिंग समोसे तैयार करने के बाद फिर मैंने फ्राई की तैयारी शुरू कर दी थी। ठीक है, तो ये देखें इस तरह से हमने ये सारे बनाने हैं स्प्रिंग हमारे जो समोसे हैं। तो अगर आप लोग कहेंगे तो मैं अपने व्लॉग इसी तरह बनाऊंगी, और उनमें ही आपको अपनी रेसिपी भी शेयर कर दूंगी कि किस तरह मैं अपनी कुकिंग भी जारी रखती हूँ। व्लॉग भी हो जाएंगे और मेरी कुकिंग भी आप लोगों के साथ शेयर हो जाएगी। तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है, और मेरी पूरी वीडियो को देखिएगा एंड तक। बस मैंने ये अवतार तक मैंने ये व्लॉग बनाया है, छोटा सा व्लॉग की स्टार्टिंग शुरू की है। तो बस ये देखें ये सॉफ्ट हो गया है हमारा मेज़ा। अब इसमें मैंने हल्की सा पानी का छींटा ऐड कर दिया है। तो सॉरी, चम्मच से मेरे ऐसे काम नहीं होता है, मुझे हाथ से ही काम करने की आदत है, तो मैंने चम्मच हटा दिया था। हाथ से मैंने इसको सारा मिक्स किया, और मिक्स करने के बाद मुझे पानी यहाँ पर कम लगा, पानी बहुत कम हो गया था, थोड़े सख्त पकौड़े बने थे मेरे।
लेकिन ना मैं हमेशा पतला ही रखती हूँ, लेकिन जल्दी इतनी थी कि बहुत ज़्यादा सिदरा होती नहीं है। मैट्रिक के पेपर चल रहे हैं, आप सब दुआ करिएगा कि मेरी बेटी अल्लाह ताला मैट्रिक में कामयाब हो अच्छे नंबरों से। सब बच्चे, जितने भी बच्चे दुनिया के मैट्रिक के पेपर दे रहे हैं, वो अच्छे से कामयाब हों। अल्लाह ताला उन सबको कामयाब करे, उनके पूरे साल की मेहनत होती है। और मेरी सिदरा को भी अल्लाह ताला कामयाब करे। तो यहाँ स्प्रिंग समोसे में फ्राई कर रही थी, फिर इनको मैंने फ्राई करा, फिर मैंने पकौड़ों का मेज़ा रखा था। बेसन मुझे कम लग रहा था, थोड़ी कुटी मिर्च कम लग रही थी, वो मैंने ऐड कर दी थी। फिर बस मैंने इनको मिक्स करने के बाद मैंने इनको करा फ्राई करती रही जल्दी जल्दी। इतने में हमारी पड़ोसन आ गई थी, तो अफ्तारी लेकर फिर उनको उनसे अफ्तारी ली। सिदरा आज आ गई थी दूसरे रोज़े को, उसका पेपर नहीं था तो 5:30 बजे आ गई थी। जिस दिन पेपर होता है तो वह रात 9 बजे आती है। सुबह 5:30 बजे अकेडमी गई हुई होती है और रात 9 बजे आती है। तो फिर काम सारा मुझे ही करना होता है। इस रमज़ान में मैं इतनी बिज़ी हूँ, इंतहा की बिज़ी हूँ। तो बस अब अल्लाह ताला इन बच्चों को कामयाब करे, आमीन सुम्मा आमीन। तो बस मैंने यहाँ पर फिर पकोड़े फ्राई करे, इतने में आ गई थी सिदरा। जब आज उसको लेकर आ गए थे तो बस फिर मैंने ये सारा काम जल्दी जल्दी करके और फिर मैंने अपनी सास को भेजी प्लेट बनवा के। मैंने कहा सिदरा दादू को प्लेट बना के भेजो अफ्तारी की, और जल्दी जल्दी अफ्तारी की प्लेट उसने भेजी। दादू को दस्तरख़्वान लगाया। आपके साथ शेयर करती हूँ कि दस्तरख़्वान पे क्या क्या था। ये देखें, ये सारा कुछ दस्तरख़्वान पे अफ्तारी का हमने लगा दिया था। ठीक है जी, जो होना चाहिए अफ्तारी में वो सब चीज़ें थीं, लेकिन अफ्तारी में बहुत ज़्यादा हैवी होने लग गया। ये मेरे मैदे का मसला है। जिस तरह मुझे 2 दिन पहले फूड पॉइज़न रहा, तो अब मैंने कहा भाई खाना ही बनाया करेंगे, ये नहीं बनाएंगे। लेकिन क्या करें, बच्चों की खातिर तो हमें ये चीज़ें बनानी पड़ती हैं अफ्तारी की। तो आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा है, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स करके बताना है। अगर अच्छा लगेगा तो मैं इसी तरह के व्लॉग और बनाऊंगी, तैयार करूंगी, इसी तरह के शूट करूंगी और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर करूंगी। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको खैरियत और आफ़ियत से ये रमज़ान गुजारे और इबादत करने की अल्लाह ताला रोज़े भी रखने की तौफ़ीक दे और हमारी इबादत को कबूल फ़रमाए। तो चलती हूँ और नए व्लॉग के साथ फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।